So the fibrinolytic agent or the thrombolytic agent, lytic means तोड़ना एंड थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस मतलब क्लॉट को तोड़ना, बिकॉज क्लॉट इज मेड अप ऑफ फिब्रिन, इसलिए इसी को फिब्रोलिटिक एजेंट भी बोलते हैं, इसी को थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स भी बोलते हैं. सो दीज आर द ड्रग विच लाइज द क्लॉट, जो क्लॉट को तोड़ेगा. अब बात आती है कि क्लॉट बनेगा कब. तो बॉडी में क्लॉट बनने के दो रीजन होते हैं. आर्टरी में अगर क्लॉट बनता है तो मेनली कोरोनरी आर्टरीज में, उसको बोलते हैं हम लोग एमआई, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मेजर हार्ट अटैक. और वेन्स में अगर क्लॉट बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो क्लॉट बनने का रीजन आर्टरी में होता है आपका एमआई, वेन्स में होता है आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस. इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म. दैट मीन्स कि पल्मोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो एकदम लंग्स को सडन ब्लड सप्लाई बंद होगी, सडनली लंग्स फेल हो सकते हैं एंड इट विल कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सो लंग्स में सडनली क्लॉट मतलब पल्मोनरी आर्टरी में सडनली क्लॉट बनने का रीजन 99% होता है फैट एंड सेकेंड रीजन होता है एयर. फैट कब आएगा? फैट आता है इन केस ऑफ फ्रैक्चर फीमर, बिकॉज फीमर एक बहुत लॉन्ग बोन है. थाइस के पोर्शन में मैक्सिमम अमाउंट का आपका फैट होता है, मसल्स होती है. सपोज कि इफ यू गॉट विद एक्सीडेंट, आपके ऊपर से गाड़ी निकल गई है और आपके उसमें पूरी मसल्स, पूरी फैट्स, पूरा ब्लड वेसल एंड द बोन सब क्रश हो गया है. सो जो आपकी फेमोरल आर्टरी है अगर वो क्रश हो गई, उसमें एक फैट के एक टुकड़े ने एंट्री मार दी, दैट विल कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इससे आपके लंग्स तुरंत में फेल हो सकते हैं. तो वहां पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, वहां फैट को डिसॉल्व करने के लिए, वहां पर और उसके ब्लॉकेज को रोकने के लिए वी आर यूजिंग द सेम फिब्रोलिटिक और द थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स. सो ये एजेंट्स क्लॉट तोड़ने के लिए यूज होते हैं और इसका यूज होता है मेनली मेजर हार्ट अटैक, दैट इज एमआई, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो दे आर मेनली यूज फॉर कोरोनरी आर्टरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन. एंड द ड्रग्स आर नोन एज स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस एंड द एल्टीपेज. स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस एंड द एल्टीपेज, तीनों नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. एल्टीपेज इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. बहुत फास्ट एक्शन होता है इसका, विद इन 5 to 10 मिनट से इंजेक्शन लग जाता है, पेशेंट की रिकवरी हो जाती है, बट इट इज कॉस्टिंग अराउंड 50,000. सो मोस्टली ये मेडिकल पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है. स्ट्रेप्टोकाइनेस इज कॉस्टिंग अराउंड 5,000. सो जब हमारे पास मेजर हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, सो अकॉर्डिंग टू द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट एंड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, आइदर वी कैन यूज स्ट्रेप्टोकाइनेस और द एल्टीपेज. और गलती से अगर ये ड्रग ज्यादा हो जाए तो मोस्टली साइड इफेक्ट क्या आएगा? हेमरेज, दैट इज ब्लीडिंग. सो इस तरह की ड्रग्स को हम जब भी यूज करते हैं तो एक टेस्ट होता है हमारा कोगुलेशन प्रोफाइल, दैट इज उसमें हमारा होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड द एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. तो जब भी इस तरह की ड्रग्स को यूज होता है हमको पेशेंट का कोगुलेशन प्रोफाइल रूटीनली यूज करना पड़ता है. सो दीज आर नोन एज फिब्रोलिटिक और थ्रोम्बोलिटिक एजेंट. सब इसका अपोजिट होता है आपका, जिसको हम अगर आपने एक और टॉपिक पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोगुलेंट. एंटी कोगुलेंट मतलब कोगुलेशन होना, मतलब क्लॉट का बनना. अब अगेन एंटी कोगुलेंट मतलब ये भी सेम वही ड्रग्स हैं जो क्लॉट को तोड़ेंगी. तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, फिब्रोलिटिक एजेंट और एंटी कोगुलेंट्स तीनों का सेम एक्शन है, क्लॉट को तोड़ना. यहाँ पर हमने दो ड्रग्स पढ़ी थी, इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट एंड ओरल एंटीकोगुलेंट. इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट में ड्रग थी हेपरिन और ओरल एंटीकोगुलेंट में ड्रग थी हमारी वारफेरिन. सो अब हम इसको कब यूज करेंगे और इसको कब यूज करेंगे? तो एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं, ये इंजेक्टेबल हेपरिन, ये मेनली वेन्स में काम आते हैं और ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट मेनली आर्टरीज में काम आती है. बट क्लॉट कभी भी एक चीज का नहीं बनता है. क्लॉट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिब्रिन एंड द प्लेटलेट्स. तो इसीलिए अगर मैं आर्टेरियल क्लॉट की बात करूं तो उसमें फिब्रिन का कंस्टिट्यूएंट कम होता है, लेकिन अगर मैं वेन्स की बात करूं तो उसमें फिब्रिन का कंस्टिट्यूएंट ज्यादा होता है. सो हमेशा क्लॉट तोड़ने के लिए वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग. सो एमआई के पेशेंट में वी आर यूजिंग स्ट्रेप्टोकाइनेस एज वेल एज हेपरिन, while deep vein thrombosis के केस में again we are using heparin, और अगर इससे फायदा नहीं मिलता है तो streptokinase, because clot is a combination of all. So anticoagulant और fibrinolytic agent इन दोनों का सेम एक्शन है, इसलिए इनके यूजेस भी सेम रहते हैं. कि अगर मैं तुमसे पूछूं यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट तो अगेन यूजेस इज एमआई, deep vein thrombosis, pulmonary embolism. If I am asking the uses of fibrinolytic agent, then again answer is same. सो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए. अब अगर फिब्रोलिटिक एजेंट है, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, तो एक ग्रुप हम पढ़ते हैं एंटी फिब्रोलिटिक. अगेन फिब्रिनोलिटिक मतलब फिब्रिन का तोड़ना, मतलब क्लॉट का तोड़ना, बट अब मैंने लगा दिया एंटी. दैट मीन्स अब ये ग्रुप कौन सा है? जो क्लॉट को बनाएगा, मतलब आपकी ब्लीडिंग को रोकेगा. तो अगर आपको एपिक्सटेक्सिस हो रही है मींस नेजल ब्लीडिंग, हीमेचूरिया मतलब यूरिन ब्लड फ्रॉम द यूरिन, मेलिना दैट इज स्टूल में यूरिन आ रहा है, पर्प्यूरिक रैशेस, इकीमोसिस, पेटेचियल रैशेस,
किसी भी कंडीशन में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है देन वी आर यूजिंग एंटी फिब्रोलिटिक एजेंट जो कि क्लॉट्स बनाएंगे। बट हमने पहले एक और ग्रुप पढ़ा है, कोगुलेंट्स। सो कोगुलेंट्स अगर दिस अगेन द सेम जो कि ब्लीडिंग को रोकेंगे, और कोगुलेंट्स में हमने ड्रग पढ़ी थी इथामसाइलेट। एंटी फिब्रोलिटिक एजेंट में हम ड्रग पढ़ेंगे ट्रेनेमिक्सिक एसिड एंड EACA एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। So anti-fibrinolytic agent and the anti-fibrinolytic agent and the coagulant they have the same action। दोनों की ड्रग्स अलग अलग हैं बट दे हैव द सेम एक्शन, ब्लीडिंग को रोकती हैं। इसलिए इथामसाइलेट और ट्रेनेमिक्सिक एसिड हम दोनों यूज कर सकते हैं। मार्केट में इथामसाइलेट सेपरेटली मिलता है, ट्रेनेमिक्सिक एसिड सेपरेट मिलता है। ट्रेनेमिक्सिक एसिड इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एज वेल एज इंजेक्शन एंड combination भी available है। If I am saying Trapic E, so that is the combination of tranexamic acid and the ethamsalate। So you can use all either ethamsalate or tranexamic acid or the injection as per the severity of the bleeding। So इसमें confuse नहीं होना। fibrinolytic agent, thrombolytic agent and the anticoagulants इनका काम है क्लॉट को तोड़ना। एंटी फिब्रोलिटिक एजेंट एंड कोगुलेंट्स इनका काम है क्लॉट को बनाना। ओके, थैंक यू।